हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम लोग ट्रायंगल पढ़ा था, ठीक है। ट्रायंगल में हमने साइन रूल और कोसाइन रूल शुरू किया था, जिसमें पिछले वीडियो में हमने साइन रूल को कंप्लीट किया था। टोटल हमने 10 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोसाइन रूल को देखेंगे, ठीक है। तो आज का ये हमारा 8th क्लास चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप अपने कॉपी पर हेडिंग लगाइएगा कोसाइन रूल। कोसाइन, ठीक है। अब कोसाइन रूल क्या होता है, तो एक डायग्राम से समझते हैं इसको, ठीक है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। चलिए, एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया इसका लाइन, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम देते हैं यहाँ पर, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। इसमें एक हाइट भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए। तो चलिए एक हाइट ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हमने एक हाइट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। चलिए, इसका भी नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं यहाँ पर डी। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक हमने हाइट ड्रॉ किया ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ए की सामने की भुजा को, एंगल ए जो है इसके सामने की भुजा को ए बोलेंगे, ठीक है। हाँ, इसका भी कलर चेंज करना होगा, ठीक है। ए की सामने की भुजा को ए कहेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बी के सामने की भुजा को बी, और सी के सामने की भुजा को सी कहेंगे। तो अब ज़रा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर, ये तो हमारा बन गया कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, पाइथागोरस यूज़ करें, ठीक है। तो पाइथागोरस यूज़ करने के लिए ये वाला पता होना चाहिए, ये वाला कुछ नाम देंगे तो या एच बोल सकते हैं या फिर ए डी ही नाम रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन बी डी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, तो ये ए माइनस एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ए था। तो अगर हम यहाँ पर यूज़ करें ए डी स्क्वायर, ए डी का अगर हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, अगर हम ए डी का स्क्वायर करते हैं यानी कि ये वाला, तो पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस ये कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से है, ठीक है, ये होता है पी, ये होता है बी, और ये होता है एच, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालते हैं, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या इस ट्रायंगल में ए बी डी में हम ये पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो ए डी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सेम अगर इस ट्रायंगल, देखिए अभी हम कौन सा एंगल से देखें, इस एंगल से देख रहे हैं। अगर हम इस एंगल से देखें इस ट्रायंगल में ए सी डी में, तो इसके सामने की भुजा कौन है, ए डी,
है ना। देखिए जैसे कि हम यहाँ नीचे देखिएगा, अगर इस एंगल से हम देखते हैं, इस एंगल से, तो यहाँ सामने परपेंडिकुलर इससे सटा हुआ भाग बेस, और ये वाला 90 के सामने हाइपोटेनस। तो सेम यहाँ पे देखिए इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी AD, तो AD स्क्वायर इक्वल टू 90 के सामने हाइपोटेनस, यानी कि AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, B स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स स्क्वायर। बेस क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है, AD का ही ना वैल्यू है, AD स्क्वायर का वैल्यू है, तो दोनों इक्वल होगा। तो इसी दोनों को अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये नीचे मिटा देते हैं, इसका कहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना समझाना था वो समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो B स्क्वायर माइनस, इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX होगा, ठीक है। C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस AX स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2AX। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 2AX निकालना चाहते हैं तो ये A और B को इधर लाना होगा, यानी हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप कुछ देर के लिए इधर आए डायग्राम में, ठीक है, अगर हम यहाँ से cos B निकालना चाहते हैं, cos B क्या होता है, तो हमको पता है B बाय H बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, यहाँ पर x दिख रहा है, और हाइपोटेनस कौन है, h जो है वो कौन है, c दिख रहा है ना, हाइपोटेनस यानी 90 के सामने वाला, यानी कि c। तो इस जगह से अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो इस c को इधर लाना होगा, यानी कि लिख सकते हैं c cos b, ठीक है, c cos b। तो इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x के जगह पे लिख दें c cos b, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बना। अगर हमको यहाँ से निकालना हो cos b, क्या निकालना हो, cos b, ठीक है। तो ये 2AC जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर जो 2AC दिख रहा है, इसको डिवाइड में लाना होगा, यानी कि A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, माइनस B स्क्वायर लेना होगा यहाँ पर, और 2AC नीचे। तो ये जो हमारा बना ना, ये जो देख रहे हैं cos b इक्वल टू ये जो वैल्यू बना तो ये वाला हमारा होता है कोसाइन रूल, ठीक है। मतलब अगर cos b निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो cos b से देखिए ये चीज़ जो है वो डायरेक्ट आप सॉल्व करके नहीं याद रखना, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये चीज़ क्या रखना है, याद रखना है। ये जो हम घेर रहे हैं स्क्वायर शेप में, ठीक है, ये जो बॉक्स में घेरा हुआ है रेड कलर से, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, तो cos b, अगर हम एंगल B से देख रहे हैं तो इससे सटा हुआ कौन कौन दिख रहा है, A दिख रहा है और C दिख रहा है। तो A स्क्वायर और C स्क्वायर को प्लस में लिखेंगे। B के सामने जो एंगल के बारे में निकाल रहे हैं, cos B निकाल रहे हैं, तो एंगल B के सामने जो होगा B, वो हम क्या लिखेंगे, B स्क्वायर माइनस में लिखेंगे, ठीक है। और बट्टा में 2 इंटू जो सटा हुआ है A और C, उसको नीचे लिखते हैं। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। सिमिलरली आप अगर यहाँ से हाइट ड्रॉ करेंगे, इधर से हाइट ड्रॉ करेंगे ना, तो सिमिलरली इसी तरह का cos A और cos B निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहे हैं कि आपको याद क्या रखना है। तो आपको कोसाइन रूल में याद रखना है कि cos B इक्वल टू क्या होगा, तो cos B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AC, ठीक है। सिमिलरली में अगर हम यहाँ पर, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, सिमिलरली ही पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। बाद में एक ही जगह बार बार लिखना, कोई बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सिमिलरली करके यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली में अगर लिखें तो cos b लिख लिए थे ना यहाँ पर, तो cos a और cos c लिखते हैं। अगर हमको cos a लिखना होगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, cos a यानी कि ये वाला, तो a से सटा हुआ कौन है दिख रहा है, b और c।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और कोस ए के सामने, इस एंगल के सामने, यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है इसके सामने कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो यहाँ पर माइनस में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, तो 2bc लिखेंगे। ठीक है, ये आपका निकल गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कॉस सी निकालना चाहते हैं, ठीक है, क्या निकालना चाहते हैं, कॉस सी, तो सी एंगल से देखिएगा, इससे सटा हुआ कौन दिख रहा है, ए और बी दिख रहा है, और सामने कौन दिख रहा है, सी। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जो एंगल का निकाल रहे हैं वो यहाँ पर माइनस में लिखते हैं, और यहाँ पे 2ab। तो ये जो निकला ये हमारा होता है कोसाइन रूल। ठीक है, आपको यही याद रखना है। ठीक है ना। तो यही इसका प्रूफ है। डायरेक्ट हम प्रूफ से ही क्या कर दिए, दोनों तीनों का जो कोसाइन रूल निकलेगा, कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी, ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, बहुत से लोग इसको इस तरह से भी याद रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कंक्लूज डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इतना जो हमने प्रूफ किया ना, उसको एक जगह में डायरेक्ट याद करने के लिए आपका लिख दे रहे हैं। इस डायग्राम को कॉपी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस डायग्राम को एक बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए हम यहाँ पर ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम था यहाँ पर ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसके सामने की भुजा को ए की सामने की, ये डी वगैरह यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका डी का जो है यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, इस डी को गायब करते हैं, ए डी को। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल है इस तरह का ए बी सी, और इसके सामने की भुजा को ए, बी के सामने की भुजा को बी, और सी के सामने की भुजा को सी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हमको लिखना है कॉस ए, है ना, अगर हमको लिखना है कॉस ए, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या देखेंगे, इस ए के सामने ए दिख रहा है, सटा हुआ कौन दिख रहा है, बी और सी। तो डायरेक्ट लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। शॉर्टकट में याद रखने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और ए के सामने कौन दिख रहा है, ए, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर, और डिवाइड में क्या करेंगे, तो 2b और c। सेम अगर हम यहाँ से कॉस b निकालना चाहते हैं, ठीक है, कॉस b निकालना चाहते हैं, तो b से सटा हुआ कौन दिख रहा है, a और c दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने कौन दिख रहा है, b, तो माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। ये अगर हमको कॉस c निकालना हो, ठीक है, अगर हमको कॉस c निकालना हो, तो कॉस सी के सटा हुआ कौन भुजा दिख रहा है, ए और बी, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सामने कौन दिख रहा है, सी, तो माइनस सी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, 2ab। तो ये होता है हमारा कोसाइन रूल। ठीक है, ये होता है हमारा कोसाइन रूल। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, इस चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं, इसको पहले बॉक्स में घेर देते हैं। ठीक है, इसको पहले एक बॉक्स में घेर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स में घिरा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सेम इस चीज़ को जो यहाँ लिखा हुआ है ना बॉक्स में, इसी चीज़ को बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, कैसे, कि अगर हमको भुजा ए निकालना है, क्या निकालना है हमको, भुजा ए निकालना है, ए स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या लिखते हैं पता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ठीक है, मतलब यही जो कॉस ए लिखे हैं ना, इसको उठा करके इधर मल्टीप्लाई में ले आया, और ए को पॉजिटिव कराने के लिए इसको उठा के फिर इधर ले आया। तो ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे भी याद रखते हैं। अगर हमको बी स्क्वायर निकालना है तो इसको ऐसे भी याद रखते हैं। ठीक है, अगर बी स्क्वायर निकालना है तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac
कॉस बी, ठीक है। ये भी कोसाइन रूल ही है, ठीक है, लिखने का बस तरीका अलग है, बाकी आपको जो ठीक लगेगा वो आप याद रख लेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ठीक है, कॉस सी। तो बहुत से लोग ऐसे भी याद रखते हैं, तो आपको जो ठीक लगता है, आपको ऐसे ठीक लगता है तो आप ऐसे याद रखिए, आपको ये ठीक लगता है तो आप ये याद रखिए, ठीक है। दोनों सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप ये वाला याद रखें जो बॉक्स में हम घेर के रखे हैं ना, इसको, एक मिनट, ये जो बॉक्स में घिरा हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब याद रखने में आसानी लगता है, ठीक है। ये वाला में कभी कभी किसी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, हाँ, लेकिन जिनको याद है उनको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको जो ठीक लगता है उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था कोसाइन रूल। यही जो तीन है ना, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, यही होता है कोसाइन रूल। इसका ये आता कैसे है, प्रूफ के साथ आपको यहाँ पे पहले बताएं, फिर आपको याद रखने के लिए कैसे बताएं। तो ये एक ट्रायंगल रहेगा, ए के सामने अगर कॉस ए निकालना है तो ए के सामने कौन है, ए, तो माइनस में लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc, ठीक है। इस तरह से आपको ये तीनों हमने बताया, आपको ये याद रखना है। चलिए अब इसी से हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, जिसमें AB 12 सेंटीमीटर है, AC 10 सेंटीमीटर है, और एक एंगल BAC जो है वो 60 डिग्री है। तो भुजा BC की लंबाई क्या है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, या इसी ट्रायंगल को कॉपी करते हैं जो हमने पीछे ट्रायंगल बनाया था, ठीक है। ये ट्रायंगल को मैं कॉपी कर लिया। देखिए जो क्वेश्चन हमने लिया है वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। इसमें जो ए है, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। ए बी जो है वो 12 है और ए सी जो है वो 60 है। थोड़ा सा ट्रायंगल जो है गलत लग रहा है क्योंकि साइज जो है अटपटा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल को ठीक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब ठीक है। नाम है ए बी सी, ठीक है। एंगल बी ए सी ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए बी कितना है, 12 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो इसको कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ें कि कॉस 60 डिग्री, कॉस ए यानी कि कॉस 60 डिग्री, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पर देखिए कि जो कॉस ए अगर लिखते हैं तो ए से सटा हुआ भाग को प्लस में स्क्वायर करके लिखते हैं, और जो सामने है वो माइनस में स्क्वायर करके लिखते हैं, बट्टा में 2bc लिखते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर देखिए, कॉस अगर 60 डिग्री लेंगे तो इसे सटा हुआ कौन दिख रहा है, 10 और 12, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, माइनस में कौन लिखेंगे, तो इसके सामने जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है सामने, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में क्या लिखते हैं, तो 2 इंटू जो सटा हुआ भाग है उसी को लिखते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 12, ठीक है। यही है हमारा कोसाइन रूल। अब यूज करते हैं। कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कितना होता है, 1/2, ठीक है। और 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 गुने 10 गुने 12। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 12 दहें 120 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इधर कितना होगा 200
44 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 244 माइनस 130 है ना, ये आ जाएगा माइनस में, इधर आ जाएगा ये प्लस में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जब 120 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 144, ठीक है, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यही आंसर है हमारा। एक्स का जो वैल्यू है, एक मिनट कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे 144 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 124, क्या आएगा 124, ठीक है, यहाँ पर 124 आएगा, ठीक है, 144 नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, देखिएगा यहाँ पर आपका आएगा 124, यानी कि x का वैल्यू x का जो वैल्यू होगा वो √124 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो किस में है, तो पॉइंट में है। तो अब जरा ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, 10 तो होगा नहीं क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, ठीक है, 7 भी नहीं होगा। 13 क्या होता है, 13 169 का स्क्वायर होता है, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो यहाँ पे 13.20 है, तो हमको 169 से छोटा वैल्यू ना है 124। तो ध्यान से देखिए 11 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, यहाँ पर है कितना 124, यानी कि 11 पॉइंट कुछ होगा, यही आंसर है। या फिर आप एक डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं कोई पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इस 124 को पता है क्या कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे ऐसे 121 प्लस 3, मतलब कि कोई भी उसके नजदीक का कोई परफेक्ट स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो 121 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे 11 प्लस बच गया कौन 3, तो 3 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इस 11 का डबल से यानी 22 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11 प्लस इसको पॉइंट लगाएंगे 0.30 है ना, 22 के 22 है ना, बच गया यहाँ पे कितना 8 बच गया 80, उसका 22 चौक 84 होता है ना, 22 तिया 63 लगभग इतना आएगा, आगे और आते जाएगा, ठीक है, लेकिन पॉइंट में हमारा आंसर आ गया इस तरह से। तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना करने से अच्छा था क्या कि 121 के नज़दीक 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, तो ये 11 के आसपास होगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये निकालने का आपको एक तरीका बता दिए कि कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा ना, तो क्या करेंगे उसको नियरेस्ट कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है उसमें तोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से प्लस या माइनस करके, यहाँ प्लस में तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस करना होगा, यहाँ माइनस में तोड़ेंगे तो माइनस करना होगा, है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा नहीं आता है, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू आएगा, लगभग वैल्यू आएगा, ठीक है, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू से मैच नहीं करेगा, कभी कभी मैच कर भी जाता है, ठीक है, तो ये लगभग आसपास का वैल्यू मिल जाता है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तरीका आसान था कि 124 जो है वो 121 के नज़दीक है, यानी कि 11 के स्क्वायर के आसपास होगा, 11 के आसपास होगा, ठीक है, तो 11.13 एक ही ऑप्शन था, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये भी देखिए CGL Tier 2 में आया हुआ है 2020 में। क्या बोला गया, एक ट्रायंगल क्या है LMN, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें LN कितना है 5√2 है, LN कितना है 13 है, और एक एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर LN 13 है और 135, ठीक है, LMN, ठीक है, देखिए नाम देते हैं इसका, यहाँ पर L, ठीक है, ये M और ये N, ठीक है, ये एग्जैक्ट एंगल नहीं है, बस मान लिए कि ये 135 डिग्री है, ठीक है, ये 135 डिग्री है मान लिए। LM जो है वो 5√2 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, और LN जो है वो 13 सेंटीमीटर है, 13। आपको क्या निकालना है, MN निकालना है। तो क्या ये सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम था, यूज करते हैं इसको, ठीक है। क्या करेंगे, cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर जो सटा हुआ है प्लस 5√2 का स्क्वायर है ना, माइनस x स्क्वायर, बट्टा में क्या आएगा 2 × 13 × 5√2, ठीक है।
अब बताइए cos 135 का वैल्यू होता कितना है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं कहीं से, ठीक है, तो आपको पता होगा cos 135 इक्वल टू क्या होगा। इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या होता है, ये चेंज होता है, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 45 डिग्री। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 प्लस हो रहा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू निकलेगा, यानी कि -1/√2। ठीक है, यानी कॉस 135 का आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख लेंगे -1/√2। ठीक है, यहाँ पर आप आगे देखते हैं अगर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 दूना 50 -x² और डिवाइड में कितना आएगा, तो 2 इंटू 13 इंटू 5√, तो ये √2 और ये √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे आया कितना आया, -130। ठीक है, इधर 13 × 5 = 65 दूना 130 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ 6 5 11, एक और एक 219 -x²। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर x² का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 219, ये -130 इधर +130 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कहीं पे साइड में रखते हैं, 1 मिनट, इसको तो उठा नहीं सकते हैं। सिलेक्ट भी तो नहीं होगा, ये क्या किया गया, उठा उठा के साइड में कहीं रखते हैं इसको। ठीक है, उठा करके यहाँ रख देते हैं। और इसको भी उठाते हैं, एक मिनट, क्या हो गया, इसको भी उठा के यहाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, गलत जगह में लिख दिए थे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत। थोड़ा सा इसको मिटा करके दूसरा लिख लेते हैं। ठीक है, करने से फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा करके लिख लेते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, -1/। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेंगे। खैर इसको घेर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और x² का वैल्यू यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 9 3 12, 2 और 1 3, और यहाँ पर ठीक, ये क्या हो गया, ना तो नहीं आना चाहिए था, 13 का स्क्वायर 169। यहाँ पर इतना बड़ा वैल्यू कैसे, गड़बड़ है। यहाँ पर 9 4 349 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 349। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, √349, यानी कि कितना। तो ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 का स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये माइनस इधर आएगा प्लस में, कुछ ऑप्शन में मिस्टेक तो नहीं है।
64 का डबल, 64 को 2 गुना करेंगे तो 128 आएगा। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा, फिर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। LM 5√2, LM 13। अच्छा 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 अच्छा, मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर एंगल LMN 135 है, यानी कि ये वाला एंगल 135, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला जो एंगल है ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, फिर से करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, उसके लिए सॉरी। गड़बड़ क्या हुआ है ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर होगा x² और यहाँ पर होगा, ठीक है। ये एंगल जो है वो गलत जगह पे ले लिए थे, इस वजह से गड़बड़ा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 169 और यहाँ पर हो जाएगा x², ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x, यहाँ पर भी x, ठीक है। बाकी ये पूरा मिटा देते हैं, बाकी फिर से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से समझा देते हैं, देखिएगा। यहाँ पर एंगल LMN 135 ये वाला एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल 135 है, लग नहीं रहा है लेकिन आप मान लेंगे, ठीक है। तो ये 135 डिग्री है, यानी कि कॉस अगर 135 लिखते हैं तो इससे सटा हुआ कौन दिख रहा है x, तो x का स्क्वायर लिखेंगे। इससे सटा हुआ कौन दिख रहा है 5√2, यानी 5√2 का स्क्वायर लिखेंगे। और सामने को क्या दिख रहा है 13, यानी 13 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे 2 इंटू x इंटू 5√2, ठीक है। cos 135 का वैल्यू कैसे निकलता है यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। 90 + 135 करेंगे तो क्या लिखेंगे साइन 45 डिग्री, और cos सेकेंड ये 90 प्लस करने से सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ये cos नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में क्या आएगा साइन 45, यानी कि -1/√2। तो डायरेक्ट आप याद रख लेंगे कि cos 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1/√2। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू 50, इसका 169, ठीक है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आएगा 5 दूनी 10x, क्या आएगा 5 दूनी 10x, और यहाँ पर क्या आएगा तो x² प्लस माइनस में कितना आएगा तो देखेंगे माइनस यहाँ पे 169 में 50 जब माइनस करेंगे तो 119, ठीक है। इसमें क्या बनेगा तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे करने से अच्छा है कि आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ से इस 119 को आप इधर ही रहने दो, ठीक है, प्लस में। अब क्या करते हैं इसमें से अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आता है x प्लस 10, यानी कि एक वैल्यू x आएगा और एक वैल्यू 10 के डिफरेंस में आएगा, x प्लस 10, ठीक है, 119, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है ठीक है, जो दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 119 और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आना चाहिए कितना 10 का डिफरेंस, ठीक है। मतलब एक वैल्यू 10 ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पर 7 रखते हैं और एक वैल्यू 17 रखते हैं, 17 7 119 होता है, यानी x का वैल्यू 7 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया, यानी कि हमारा 7 सही आंसर, ठीक है, 7 सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप द्विघात समीकरण बना के उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए इस 119 को क्या करेंगे 2 भाग में तोड़ देंगे, तो हमारा 7 जो आया वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मिस्टेक हुआ था, ये एंगल हम लोग यहाँ वाला ले लिए थे, ये थोड़ा सा बस मिस्टेक हो गया था, बाकी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रोसेस पूरा सही था, ठीक है। तो चलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा तो 7 होगा। तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। तो फिर से क्या करते हैं डायग्राम कॉपी करते हैं, ठीक है, फिर से एक डायग्राम को कॉपी करते हैं, ठीक है, और इस डायग्राम का फिर से नाम देते हैं, ठीक है, ए बी सी। ए के सामने यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एंगल बी जो है
इस बार नाम उल्टा कर देते हैं, है ना, यहाँ पर बी लिख लेते हैं ए, ताकि ये लगे 135 जैसा थोड़ा, ठीक है, ये बी लेते हैं। तो एंगल बी जो है वो 135 डिग्री है, यानी कि यहाँ वाला क्या मान लिए 135 डिग्री, ठीक है, इस बार गड़बड़ नहीं होगी। ए बी कितना है, तो 5√2, 5√2, ठीक है। और बी सी कितना है, बी सी कितना है, तो 7 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए सी, यानी कि इसके सामने का एंगल, ये एक्स, ठीक है। तो इस बार कोई गड़बड़ नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे cos 135 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, जो सटा हुआ है आप 5√2 पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में क्या होगा, उसके सामने वाला, ठीक है, ये गड़बड़ मत करिएगा सिर्फ, बाकी ये दोनों में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी हमने बताया कि cos 135 डिग्री का वैल्यू होता है -1/√2, और यहाँ 7 का स्क्वायर 49, और ये 50 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इंटू 5√2, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और -1/√2 का वैल्यू निकाल यहाँ लिखते हैं, और आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा 98, 49 प्लस 50 क्या होगा 98 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो 2 इंटू 7 इंटू 5√2, ठीक है। तो यहाँ से ये √2 और यहाँ से ये √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ सॉल्व करते हैं कितना आएगा, यहाँ सॉल्व करने के बाद 70 यहाँ पे आएगा, 7 दूनी 14 पचे 70, और ये माइनस में आ जाएगा 70 इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 98 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब निकालते हैं तो 98 में 70 क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। 98 में अगर 70 हम ऐड कर दें, ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 98 नहीं 99 आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है, 99, तो 99 और 70 कितना होगा 169, ठीक। यानी कि अगर हम x का वैल्यू निकालें √169, यानी कि 13 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 13 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये होता है कोसाइन रूल, और इसी से हम क्या कर सकते हैं, भुजा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ डायग्राम बना हुआ है। बोला किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए बी कितना होगा। तो ए बी को हम मान लिए एक्स, ए बी को क्या मान लिए, तो अगर आप पहले एरिया का एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, ये आपको फॉर्मूला बताया गया था साइन थीटा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, यही फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला साइड पता कर, यहाँ पर क्या कर लेंगे, एंगल का वैल्यू पता कर लेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है 80, उसको बाद में लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे 1/2, एक्स और वाई मतलब इस एंगल को देखना पड़ेगा, इसको क्या मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10 गुना 20 एक्स और वाई की जगह पे, और साइन थीटा, ठीक है, क्या लिखना होगा साइन थीटा, 2 से कट कर देंगे 10, एरिया कितना था, एरिया दिया हुआ था 80, ठीक है, यानी कि 100 इंटू साइन थीटा, 100 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 80, 80 से काट देंगे, 20 चौके 80 और 20 पचे 100, यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू निकला, साइन थीटा का जो वैल्यू निकला वो निकल गया 4/5। अगर साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, यानी कि आपको एक ट्रिपलेट याद रखना है, ठीक है, एक ट्रिपलेट, ठीक है, एक ट्रिपलेट याद रखेंगे 3 4 5, तो साइन थीटा क्या होता है P/H, ठीक है, P/H है ना, तो ये होता है P या B जो भी बोल सकते हैं,
तो अगर ये 4 है तो cos थीटा का डायरेक्ट वैल्यू आप याद कर लो। साइन थीटा अगर 4/5 है तो cos थीटा क्या होगा, 3/5 होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट बनना चाहिए ना, ट्रिपलेट बनना चाहिए क्या, 3 4 और 5, 3 4 और 5, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट में देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, 5 हमेशा क्या होता है, एच का वैल्यू होता है, हाइपोटेनस का वैल्यू होता है। तो हाइपोटेनस देखिए दोनों जगह में 5 आया, तो ट्रिपलेट 5 कब बनता है, 3 और 4, 3 4 5 में। तो अगर ये साइन थीटा का वैल्यू पी इक्वल टू 4 है, मतलब यहाँ पी का वैल्यू 4 है, तो बी कितना होगा, 3 होगा। ये बी होगा, ये पी होगा, ठीक है। या पी और बी आगे इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है, हाइपोटेनस कभी इंटरचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ गया, 4/5, तो ये कितना होगा, 3/5, ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो हमको cos थीटा का वैल्यू मिल गया, तो अब क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू, थीटा से सटा हुआ कौन दिख रहा है, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस सामने कौन दिख रहा है, x, यानी कि x का स्क्वायर। कोसाइन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 गुने 10 गुने 20। अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू कितना आया है, 3/5, 3/5, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको हम अगले पेज में ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो अगला पेज हमको लेना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, ब्लैंक पेज कॉपी कर लिए, यहाँ पर ला के पेज देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अभी हमने देखा कि कैसे हमने cos थीटा का वैल्यू निकाला, ठीक है। कौन सा क्या यूज़ किए, तो ट्रिपलेट का यूज़ किए। कौन सा ट्रिपलेट, 3 4 5। आगे अगर हम देखें तो हमको cos थीटा का वैल्यू मिल चुका है, तो कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल में देखिए ये 2 सटा हुआ भाग है ना, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, सामने का चीज़ था, ठीक है, और बट्टा में 2 गुने 10 गुने 20, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू अभी आया कितना, 3/5, और इधर कितना है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और बट्टा में कितना, 2 गुने 10 गुने 20, ठीक है। 5 से कट करते हैं, ठीक है, कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिया 24, 240 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 240। यहाँ पे कितना आएगा, 500 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 500 माइनस 240, यानी कि हमारा जो वैल्यू आया 300, 260, कितना आएगा, 260, ठीक है। यानी x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू जो है वो √260। 260 को क्या लिख सकते हैं, तो 260 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, आगे लिख लेते हैं, √4 इंटू 4 से 4 छक 24, 2 बच गए, 4 5 20, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यानी कि हमारा जो वैल्यू होगा आगे x इक्वल टू वो क्या होगा, तो 4 से बाहर निकालेंगे, 2 बाहर निकलेगा, √65 ये सेंटीमीटर में, ये हमारा आंसर हुआ। देखिए ये आंसर आपका यहाँ पे मैच कर रहा होगा, ठीक है। कहाँ गया ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोसाइन रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ना सॉरी, थोड़ा सा स्पेशल केस है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये स्पेशल केस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 भुजा बराबर दिख रहे हैं, तो इसमें कोसाइन रूल यूज़ करना बड़ा शानदार लगता है, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा इसमें, देखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें AB और AC बराबर है 17 सेंटीमीटर का, ठीक है। BC पर एक बिंदु D है, इस प्रकार है कि CD जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और AD जो है वो 15 सेंटीमीटर, AD यानी कि यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है। सॉरी ये वाला AD जो है वो 15 सेंटीमीटर है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, AD जो है वो 15 सेंटीमीटर है। BD की लंबाई कितना है,
ये पूछा गया है, मतलब इसको कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, लाइट कट गई है, 1 मिनट रुक जाइएगा। कुछ देर के लिए अपने आप को हम हाइड करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसको जब सॉल्व करते हैं यहाँ पर आगे, तो कोसाइन रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसको लेके चलते हैं, क्या, ये वाले को, या इधर से लेके चलते हैं कॉस सी, क्योंकि हमको एक ट्रायंगल का सारा वैल्यू पता है। इधर लेके चलेंगे कॉस, यहाँ पर कॉस सी निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हमको इस ट्रायंगल, जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए सी डी, इसमें हमको तीनों भुजा पता है, इसलिए हम इसका यूज़ किए, ठीक है। इधर एक्स एक ठो पता नहीं है ना, इस वजह से इसका यूज़ नहीं किए, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कॉस सी, क्या लिखते हैं, कॉस सी। कॉस सी अगर छोटे वाले ट्रायंगल में यूज़ करते हैं, कॉस सी अगर हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में अगर कॉस सी यूज़ करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। सी के सामने जो सटा हुआ दिख रहा है वो 4 और 17 दिख रहा है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर। और डिवाइड में यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 × 4 × 17 इक्वल टू, अगर हम अब यहाँ पे बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, उसमें अगर हम क्या यूज करते हैं, कोसाइन रूल, कॉस सी। तो कॉस सी सटा हुआ भाग कौन दिख रहा है, 17, और यहाँ 4 + x, अगर हम बी सी का पूरा बात करते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, है ना, 4 और x। तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक लिखते हैं 17 x², ठीक है, 17 x², 17 x² प्लस x + 4 x², x + 4 का होल स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो 2 × 17 × x + 4। देखिए इससे फ़ायदा क्या हो पता है, कि ये 17 से ये 17 कट गया, ठीक है। आगे जब सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225, और डिवाइड में यहाँ पे क्या आ गया, तो 2 × 4 × 17, यहाँ पे 2 भी कट गया, ये 2 काट ही देते हैं, और ये 17 भी कट गया, ये 17 भी काट देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, 4 बच गया। इधर क्या बचा, तो इधर बचा x + 4 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा, तो x + 4। तो ध्यान से देखिए, एक ठो ये कट गया, तो ये चीज़ को हम यहाँ भी काट सकते थे टाइम बचाने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको बाद में फिर दिक्कत होता है, इसलिए एक स्टेप को बढ़ा दिए, ठीक है। अब आगे अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 225, यानी कि यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 6, 64 को 16 से जब जोड़ेंगे 70 80, यहाँ पे कितना आएगा, 80। जब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले ये पूरे को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा हमारा 80 और नीचे कितना आएगा, 4, और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ x + 4। 4 से जब कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 चौके 80, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 20 - 4, यानी कि 16 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो ये जो तरीका है थोड़ा सा अच्छा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू जो इक्वल दिख रहे हैं ना, वो कट जाते हैं, ठीक है, और कटने से ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। ये जो हम एक स्टेप बढ़ाए हैं ना, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहीं पे क्या करेंगे, 4 + x को यहीं पे काट देंगे एक ठो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो कट के ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो ऊपर एक ही टर्म बचा हुआ है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसको आप एक बार बनाइए, तब तक हम थोड़ा सा लाइट के लिए कुछ खिड़की का पर्दा निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि कुछ लाइट आ पाए।
चलिए, उम्मीद है आप लोग भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं कि फेस कैसा आ रहा है। तो लाइट कुछ ज़्यादा है, ठीक है, लाइट थोड़ा कुछ ज़्यादा है ना। इसको ठीक थोड़ा कर लेते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ठीक करते हैं पहले। चलिए अब ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं बना है तो देखिएगा, ठीक है। बोला गया क्या, एक ट्रायंगल है ना, जिसमें ए बी सी, सॉरी ए बी, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी और ए सी क्या है, 8 सेंटीमीटर है, और बी सी 11 सेंटीमीटर है, बी डी 7 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ ए डी निकालना है, ठीक है, ये वाला। तो ए डी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लिए, ठीक है। ए डी को क्या मान लिए, एक्स। अगर ये पूरा 11 है और ये वाला सिर्फ 7 है, तो ये कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, 4 होगा, है ना। तो अब इसमें क्या लगाते हैं, कोसाइन रूल। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। हम या तो कॉस बी का यूज़ कर लेंगे या कॉस सी का। यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल में, दोनों ही में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। या तो आप कॉस सी यूज़ करिए या तो आप कॉस बी यूज़ करिए, ठीक है। तो इस बार हम कॉस बी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कॉस बी लिखते हैं, तो कॉस बी, ए बी डी में ध्यान से देखिएगा, सटा हुआ भाग कौन दिख रहा है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 2 गुने 7 गुने 8। अब अगर बड़ा वाला में देखें ए बी सी में, तो कॉस बी क्या होगा, तो सटा हुआ भाग कौन दिख रहा है, 11 का स्क्वायर, क्या दिख रहा है, 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस सामने कौन दिख रहा है, तो 8 दिख रहा है, यानी 8 का स्क्वायर, बट्टा में क्या होगा, 2 गुने 11 गुने 8। इससे फ़ायदा क्या हुआ पता है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये 8 का स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। यहाँ से 2 और 8 कट गया, 2 और 8 कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 7। यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे एक ठो 11 भी कट रहा है, देखिए यहाँ पे जब ये कट के 0 हो गया तो हम इसको यहीं पे काट देते हैं, ये 11 को एक इससे काट देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 बचेगा। यानी कि अगर इधर जब जोड़ते हैं इसको, ठीक है, तो कितना आता है, 6 5 11, 110, मतलब 113 आएगा। कितना आएगा, 113 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो 113 माइनस 77, ठीक है, 113 माइनस 77। तो 13 में 7 जाएगा तो 6 बच गया, यहाँ पे कितना, 10, 10 में 7 जाएगा तो 3 36, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर। x का वैल्यू क्या आ गया, 6, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कोसाइन रूल पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन है, क्या बोला गया है इसमें, तो कॉस बीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या क्या गिवन है, तो ए बी दिया हुआ है 4, ए सी 5, बी सी 8, बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस बीटा का वैल्यू निकालना है, कोसाइन रूल यूज़ करते हैं। कॉस बीटा इक्वल टू, सटा हुआ दिख रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस सामने दिख रहा है 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, नीचे कितना है, तो 4 दूनी 8, 8 है 64, ठीक है। सबको ऐड करते हैं, 6 4 10, 70 80, 80 में 25 माइनस करते हैं, ठीक है। 80 में 20 माइनस करेंगे 60, 55, ऊपर कितना आ गया 55 और नीचे कितना आ गया 64, यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आसान सा था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी जो है वो 120 डिग्री दिया है, कौन सा आंसर सही होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे पहले लेते हैं, है ना।
यही ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, इसी ट्रायंगल को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे 120 डिग्री बना हुआ है ना। नाम सिर्फ चेंज कर देंगे। चलिए, इसको थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें डिलीट करनी होंगी, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, और इसको भी डिलीट कर, ट्रायंगल का नाम देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं ए, है ना, और यहाँ पे कर लेते हैं बी, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डायग्राम रेडी है, ठीक है। क्या बोला गया है कि एंगल ए बी सी जो है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर एंगल दिया हुआ नहीं है, इसको भी ठीक कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको भी ठीक करते हैं। अभी एंगल लगाते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला क्या है, 120 डिग्री है, ठीक है, ये वाला जो है वो 120 डिग्री है। तो बोला गया कौन सही है, तो हमको पता है ए के सामने, ए ए के सामने की भुजा को ए बोलते हैं, बी के सामने की भुजा को बी बोलते हैं, और सी के सामने की भुजा को सी बोलते हैं। तो कोसाइन रूल का अगर हम बात करें, तो आपको एक कोसाइन रूल लिखने के लिए बताए थे, इस तरह से डायरेक्ट, कि अगर हमको बी स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, इस तरह से लिखने के लिए सिखाए थे। तो इसी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी बन जाएगा, है ना, इसी का यूज़ कर लेते हैं। नहीं तो अगर हम ये यूज़ करेंगे ना, कॉस बी इक्वल टू, तो कॉस बी यानी कि 120 डिग्री, कॉस बी यानी कि 120 डिग्री, तो कॉस बी अगर लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2, है ना, बाय 2 इन ए सी, टू ए सी। तो फिर इसको इधर लाना होगा, सॉल्व करना होगा। उससे अच्छा क्या, डायरेक्ट आप वो चीज़ याद रखेंगे, अगर ये दोनों याद रखे होंगे इस तरह से डायरेक्ट, तो ये यूज़ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो डायरेक्ट बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। कॉस बी का वैल्यू कितना है, कॉस बी का वैल्यू कितना है, तो एग्ज़ाम में आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कॉस बी 120 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे। और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 90 प्लस 30, यानी कि कॉस 120, 90 प्लस 30 बनाएंगे इसको, ठीक है। देखिए यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं इसको, कॉस 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, तो 90 में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनता है, यानी कि माइनस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी माइनस में आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1/2 होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर -1/2 पुट कर दें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू -1/2। ये वाला वैल्यू क्या पुट कर दिए, कॉस 120 के जगह पे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए सी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो रहा होगा, ठीक है। तो ये भी इजी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है एक ट्रायंगल ए बी सी है ना, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, एरिया। और ये चीज़ एक डायग्राम में दिया हुआ है कि ये 9 सेंटीमीटर ए बी है, ये 21 सेंटीमीटर है, ए सी एक्स है। तो एरिया तभी निकलेगा जब हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ से, तो कॉस, यहाँ पे हमको कौन सा एंगल पता है, ए ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए, क्या लिखते हैं, कॉस ए इक्वल टू, ए से सटा हुआ कौन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बटा में 2 गुने एक्स गुना 9। कॉस ए के जगह पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 120 डिग्री, ठीक है, कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 का वैल्यू क्या अभी लिखे, -1/2, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 21 का स्क्वायर 400
41/2 गुने x गुने 9, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना, यानी कि -9x आ जाएगा इधर। और यहाँ पे क्या होगा, तो x² माइनस माइनस करेंगे यहाँ पर तो 360। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, आप द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्लस में ले आएंगे और इधर वाले को प्लस में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लें तो x+9 बचेगा, यानी कि 360 को आपको दो ऐसा नंबर में तोड़ना है जिसमें कितना का डिफरेंस हो, 9 का डिफरेंस हो। ठीक है, जिसमें 9 का डिफरेंस हो, कितना में तोड़ेंगे कि ठीक है, कितना में तोड़ेंगे, अगर नहीं सोच पाते हैं तो क्या करिए, इसका प्राइम फैक्टर करिए। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 गुने 10, 36 यानी कि कितना, 2 गुने 2 गुने 36 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ज़्यादा हो जा रहा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 ही रखते हैं, 2 दूनी 4, 4 9 36 यानी कि 3 गुने 3, यहाँ पे क्या होगा 2 गुने 5, यानी कि ध्यान से अगर देखें यहाँ पर, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 24 गुने 15, 24 और 15 का 9 का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, 9 का डिफरेंस यानी कि 15 और यहाँ पर 24, 15 चौके 60 और 15 दूना 30। ठीक है, 15 चौके 60 और 15 दूना 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा, 30 और 6 36। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि x का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ गया, 15, x का जो वैल्यू निकला वो हमारा क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, x का वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है यहाँ पर एरिया निकालना है। तो ध्यान दीजिए, एरिया इक्वल टू क्या लिखवाए थे, 1/2 XY साइन थीटा। ठीक है, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं, एरिया इंटू 9 इंटू 15 इंटू साइन 120, और साइन 120 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 प्लस साइन 120 डिग्री को लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो साइन 90 में चेंज होता है, कॉस होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू 9 गुने 15 गुने साइन 120 का वैल्यू लिखेंगे √3/2, यानी कि 15 9 135 √3, 15 9 135, 15 9 135 √3/4 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा स्क्वायर में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा मेरा फेस काला दिख रहा होगा क्योंकि लाइट तो है नहीं, बस ऐसे ही बन रहा है वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ें, आगे वाला, ठीक है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हो गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करिए। ठीक है, हो गया है, बोला गया किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 50 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, रफ ट्रायंगल। ठीक है ना,
एक भुजा 50 दिया हुआ है, एक 24 दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं, या इधर वाला 50 इधर वाला 24 लिखते हैं, ठीक है, ये 24 है और ये 50 है। ये वाला एंगल को मान लेते हैं थीटा, ठीक है। और ये पूरा जिसका जो एरिया दिया हुआ है, इसका जो एरिया दिया हुआ है वो 360 डिग्री है, ठीक है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया अगर हमको पता है तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंगल पता कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू क्या करेंगे, 1/2 24 इंटू 50 इंटू साइन थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है। और एरिया कितना दिया हुआ है, 300। यहाँ से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो यहाँ क्या करेंगे, 12×5 = 60 गुना 60 साइन थीटा, और यहाँ पर 0 काट देंगे, है ना, और ये 6 से काट देंगे 36, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 6। इससे कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 12×5 = 60, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 600 होगा, फ़ायदा होगा, देखिए नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ठीक करते हैं, देखिए 12×5 = 60 यानी कि यहाँ 600, ठीक है, इंटू में साइन थीटा, और यहाँ पर कितना 360, जीरो से यहाँ पे जीरो कट जाएगा। अगर यहाँ पे 12×5 = 60 काट दें और 12×3 = 36 काट दें, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ गया 3/5, यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट यूज़ करेंगे, बताए थे पिछला बार, 4/5 आएगा इस बार, ठीक है। तो जब ये वैल्यू हमको पता चल ही गया है, ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू यूज़ करते हैं, कोसाइन रूल, कॉस थीटा इक्वल टू, है ना, कुछ देर के लिए इधर वाले वैल्यू को क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है, नाम देते हैं ट्रायंगल का ए बी और सी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स का निकालना है वैल्यू, तो क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस एक्स, और डिवाइड में क्या करेंगे, 2 × 24 × कॉस थीटा का जो वैल्यू निकला, इधर सॉल्व करते हैं आगे, इसको भी अगला पेज में लिखना होगा जैसे कि पिछला बार लिखे थे, कि यहाँ तो स्पेस ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो एक ब्लैंक पेज लेते हैं फिर से, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पर लेते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया, किससे, एरिया से, जैसे कि पहले पिछला क्वेश्चन में निकाले थे, ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 50 का स्क्वायर माइनस x², और डिवाइड में क्या आएगा, 2 × 24 × 50, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू आया था 4/5, और यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना, 576, और 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 2500 माइनस स्क्वायर, बट्टा में 2 × 24 ठीक है, 5 से काटते हैं 10 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया क्या आया, 24×2 = 48, या 4×2 = 8, 8×4 = 32, है ना, और 8×2 = 16, 3 19, और एक जीरो, ठीक है, यानी 1920, और यहाँ पे कितना आएगा, 25 और 5 30, 3076, ठीक है, 3076, 3076 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से x² निकालते हैं तो होता है 3076 माइनस 1920, ठीक है, यानी x² का जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 7 में 2 जाएगा तो 5, 10 में 9 जाएगा तो 1, 2 में 1 जाएगा 1, 1156, 1156 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो 34 का स्क्वायर किसका होता है, 34 का स्क्वायर। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 34। ध्यान से देखिए, ये जो x है ना, x का वैल्यू हमारा मिल गया 34 सेंटीमीटर। अब हमको परिमाप लिखना है, क्या लिखना है, पेरीमीटर। क्या लिखना है, पेरीमीटर। यानी कि 24 प्लस 50 प्लस 34, तो कितना आ जाएगा, 4 4 8, 5 3 8 और 2 10, 108 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो होगा वो 108 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, जो कि पहले जिस तरह से बनाए थे, है ना। कौन सा क्वेश्चन था पहले, देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ भी क्या था, एरिया दिया हुआ था और इसमें से भुजा निकालने बोला था ए बी का, है ना। और इस क्वेश्चन में क्या किया, एक स्टेप बढ़ा दिया कि भुजा तो निकालना ही है, इसमें बस पेरीमीटर एक्स्ट्रा बोल दिया। देखिए, भुजा तो निकालना पड़ा ही, पेरीमीटर निकालना है तो ठीक है। तो क्वेश्चन सेम था, आप खुद कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो बोला गया किसी त्रिभुज की दो बड़ी भुजाओं की लंबाई कितना कितना है। तो दो बड़ी भुजा की लंबाई यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। अब याद करिए, साइन रूल में जो पिछला क्लास में बताए थे, साइन रूल में क्या बताए थे कि अगर कोई त्रिभुज समांतर श्रेणी में है तो एंगल ए बी सी में ये वाला क्या होता है, 60 डिग्री होता है एंगल बी। और ये वाला जो दो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल 60 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, और ये वाला जो है वो 60 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री से कम, ये वाला एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, रूल याद करिए। ठीक है, रूल याद करिए कि जब कोई ट्रायंगल क्या होता है, कोई ट्रायंगल का जो कोण है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी किस में है, एपी में है। ठीक है, आर इन एपी, आर इन एपी। अगर एपी में है तो देन क्या बोले थे कि एंगल ए बी सी जो है वो हमेशा कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये अगर आप याद रखे हैं तो आप डायरेक्ट बोलेंगे क्या कि एक कोण 60 डिग्री हमको पता है। ठीक है, एक कोण क्या है, 60 डिग्री है, वो हमको पता है। ठीक है, अगर 60 डिग्री हमको पता है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसी डायग्राम में सॉल्व करते हैं। ये 60 डिग्री होगा, ये 60 से छोटा, ये 60 से बड़ा। तो सबसे बड़ी दो बड़ी भुजाओं की लंबाई, बड़ी भुजा कौन कौन होगी, 60 से प्लस है जो वो वाला, और एक 60 डिग्री, है ना। यानी कि 60 सबसे बड़ा है, 60 प्लस यानी कि यहाँ पे होगा 15, और उसके बाद 60 यानी 13। सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला x मान लिए, क्योंकि 60 से कम है ये। तो बोला गया तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, x का वैल्यू निकालना है। तो हमको डायरेक्ट पता है कि cos 60 डिग्री बराबर, 60 डिग्री से सटा हुआ कौन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर बट्टा में 2 गुने एक्स गुना 15। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 225 माइनस 13 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इंटू 15। ये 2 से ये 2 काट देंगे। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 15x, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 में 9 जाएगा तो 6 बच गया, यहाँ पे 11, 11 में 6 जाएगा तो 5, यहाँ बच गया 1, 56। ठीक है, कितना आ गया, 56। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x बराबर 56। ठीक है, यहाँ पर x क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x क्या लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 15, यानी 15 के डिफरेंस में इस 56 को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो बताइए 15 के डिफरेंस में 56 को कैसे तोड़ेंगे, है ना। हम्म, कैसे टूटेगा, 14 चौक 56। ठीक है, 14 चौके 56, तो डिफरेंस 15 का नहीं आ रहा है अभी भी। ठीक है, तो 28 29 8 और गुने 7, डिफरेंस तो 1 का बन रहा है, 4 14
डिफरेंस 15 का नहीं आ रहा है ना, 2 और ये, चलिए इसको रहने देते हैं, इस तरह से टूटना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 15 के डिफरेंस दिक्कत हो जाएगा। इसको समीकरण बना करके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको बाय ऑप्शन रख के देखते हैं अगर, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पर बाय ऑप्शन रखते हैं। एक बार अगर हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 8 रखते हैं, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर लिखते हैं 8 का स्क्वायर कितना, 64 है ना। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 15 × 120 है ना। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -156 आएगा। कितना आएगा, -156। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है लेकिन आएगा। cos 60 x 15 -13 13, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं था, -56 यहाँ पे x स्क्वायर cos 60 15 यहाँ पे एक जगह गड़बड़ है, ये जो 56 है वो माइनस में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -56 आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो गया। 8 क्या हो गया, सेटिस्फाई। अगर हम x के जगह पे 7 भी रखेंगे ना, अगर हम x के जगह पे 7 भी रखेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा। देख लीजिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 15 सत्ते 105 माइनस करेंगे तो -1। ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, 8 भी सेटिस्फाई हो गया, 7 भी सेटिस्फाई हो गया। यानी कि हमारा x का जो वैल्यू है या तो 8 होगा या तो 7 होगा, दोनों सही हैं, ठीक है। दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो अब दोनों में किसको चूज़ करेंगे, तो हमको तो नहीं पता। तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन है आइदर 8 और 7, यानी कि या तो 8 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्ज़ाम CPO 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला है किसी त्रिभुज की भुजा AB कितना है, 80 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका परिमाप कितना है, 170 सेंटीमीटर है। यदि एंगल ABC कितना है, 60 डिग्री है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की माप कितना है। तो एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कॉपी करें, चलिए खुद से ही बना लेते हैं एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल खुद से बना लेते हैं, है ना। देखिए इसका नाम देते हैं ABC, ABC, ठीक है। ये कितना है, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पूरा का पूरा परिमाप कितना है, तो 170। एंगल B ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का है तो जो सबसे बड़ा एंगल त्रिभुज की भुजा AB क्या है, 80 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका परिमाप इतना है। यदि इतना है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की माप क्या होगी। अगर ये 60 है, ठीक है, तो ये तो समबाहु त्रिभुज नहीं है। समबाहु त्रिभुज नहीं यानी कि एक एंगल क्या होगा, 60 से बड़ा होगा। एक एंगल क्या होगा, 60 से बड़ा होगा, और दूसरा एंगल क्या होगा, 60 से छोटा होगा। ये तो फिक्स है। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये 80 ही दिख रहा है ना, सबसे बड़ा। और उसके बाद फिर कौन दिखेगा, ये होगा। और सबसे छोटा कौन दिखेगा, ये। यानी कि सबसे छोटा को अगर हम मान लिए x, तो ये कितना मानना पड़ेगा हमको, ये कितना मानना पड़ेगा। तो 80 अगर ये हो चुका है, यानी कि ये 110 माइनस x होगा, ठीक है। 110 माइनस x होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिमाप कितना है, मतलब पेरीमीटर कितना है, 170। तो ये 80 हो चुका है ना। अच्छा 80 हो चुका है, तो फिर ये 90 होगा। ये क्या होगा, 90 माइनस x, ठीक है। ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस x, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटी भुजा निकालना यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे छोटी भुजा कौन होगा, जिसका एंगल सबसे छोटा है,
तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री क्या होगा, कॉस 60 के सामने क्या है, कॉस 60 के सटा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू 80, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस 60 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2, 1/2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64 और डबल जीरो माइनस, इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 3600, 9 का स्क्वायर 8100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18, 180 एक्स, ठीक है ना। ये 90 डिग्री नहीं 90 है सिर्फ। बट्टा में क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर है 2 गुने एक्स गुने 80, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि इधर आ गया कितना 80x, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6400 माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो 8100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 180x, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। करते हैं अब यहाँ पर एक्स वाले को एक तरफ और इसको एक तरफ करते हैं, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इस 180 को अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस 100 डिग्री हो जाएगा माइनस होकर के, और इधर क्या आएगा माइनस, अगर घटाएंगे तो डबल ज़ीरो, और 11 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 7, और 7 में 6 जाएगा तो 1, ठीक है। माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ गया 17, एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आ गया 17, मतलब सबसे छोटी भुजा जो है वो कितना होगी, ठीक है, सेंटीमीटर में, है ना। ये ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 22 क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है, एक त्रिभुज ए बी सी में यदि 3 भुजाएं, ए कितना है 5, बी कितना है 7 और सी कितना है 3, तो कोण बी क्या होगा। एक ट्रायंगल रफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। एक मान लेते हैं ये 5 है, यहाँ पे अगर नाम देते हैं ए बी सी, तो ए के सामने की भुजा को ए बोलते हैं इसलिए 5, बी के सामने बी यानी 7 और सी के सामने सी यानी कि 3, ठीक है। तो कोण बी कितना होगा ये वाला, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर कॉस बी इक्वल टू, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 पहले लिख लेते हैं, कटा हुआ कौन दिख रहा है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बट्टा में 2 गुने 3 गुने, ठीक है। कॉस बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और माइनस 7 का स्क्वायर 49 बट्टा में यहाँ पे 5 गुने 10 दिया इस, कॉस बी इक्वल टू, यहाँ पे 9 माइनस करेंगे 40 में, 25 माइनस करेंगे तो 15, वो भी माइनस में, और नीचे कितना 20, 15 से भागा देंगे 2 बार में, यानी कि क्या आ गया कॉस बी बराबर -1/2, -1/2 को लिख सकते हैं कॉस 120, अभी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री, 120 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, और कोसाइन रूल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ट्रायंगल क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें सभी भुजा बराबर और सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी रेशियो बी सी कितना है 1/3 है, ई डी कितना है 5√7 है,
तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट। हो गया। चलिए देखते हैं। चलिए, ये ट्रायंगल है हमारा, है ना। मान लेते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या है, सभी भुजा बराबर हैं। ठीक है, और सभी कोण 60 डिग्री का है। ए बी सी। ठीक है, बी डी पर क्या है, एक भुजा, एक बिंदु बी सी पर एक क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं डी है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, लाइन डी है जिसको ये 1:3 में बांटता है। ठीक है ना। यानी कि हम ये बोल सकते हैं 1:3 नहीं, 1:2। क्यों? क्योंकि बी डी कितना है, 1, और बी सी यानी ये पूरा कितना है, 3। यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम इसको x मानते हैं, किसको, बी डी को, ठीक है, तो बी सी को कितना मानना पड़ेगा, 3x मानना पड़ेगा, है ना। यानी कि बी सी जो है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 3x है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये 2x होगा। अगर ये पूरा 3x है तो इधर भी 3x और इधर भी 3x होगा। ये हमारे रेशियो से ये चीज़ हमने निकाल लिया। ठीक है, ए डी कितना दिया हुआ है, तो ये जो ए डी है ना वो 5√7 सेंटीमीटर, 5√7 सेंटीमीटर। ठीक है, शायद यहाँ पे डायग्राम जो है वो मेरे से ढक जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम साइड कुछ देर के लिए अपने आप को हाइड करते हैं ताकि आपको वो दिख जाए। ठीक है, देखिए डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 5√7 दिया हुआ है, कौन, ए डी। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं हमको क्या निकालना है, त्रिभुज की भुजा, यानी कि 3x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, कोई भी एक एंगल लेंगे, क्योंकि सारा एंगल क्या है, 60 डिग्री का ही है। ठीक है, तो कोई भी एक ठो एंगल को लेके सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, अगर हम छोटा ट्रायंगल लें ए बी डी में, ठीक है, तो सटा हुआ भाग कौन है, x², फिर 3x²। ठीक है, माइनस में कौन है, तो 5√7 का होल स्क्वायर बाय 2 × x × 3x। और सेम अगर हम बड़ा ट्रायंगल में ध्यान से देखें, तो बड़े ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है ना, तो बड़ा ट्रायंगल लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 9x² माइनस 5 का स्क्वायर 25 सत्ते 175। ठीक है, और नीचे कितना आ गया, तो 6x²। ठीक है, नीचे कितना आ गया, 6x²। यहाँ पर या फिर ऐसे ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि काटने में फिर आसानी होगी। ठीक है, 2 × x × 3x, ये 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा। इधर लिखते हैं कितना, 3x²। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10x² माइनस 175। यानी कि ये 3x को इधर लेके आएंगे, माइनस होकर 7x² बच जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 175। ठीक है, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 7 × 5 = 35। यानी कि x² का वैल्यू अगर 25 आ गया तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। अगर x का वैल्यू 5 है तो साइड निकालना है, साइड कितना है, 3x, यानी कि
3 गुना 5, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 15 होगा। कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर। यानी कि यहाँ पे जो 3x का जो वैल्यू दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो यही था हमारा कोसाइन रूल। ये होता है कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, NS1 क्लासेस। ठीक है, NS1 क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जा करके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, इसके पीडीएफ को पूरा। ठीक है, और अपना नोट्स कंप्लीट कर लेंगे बना करके। बाकी अगर आप जो साथ ही साथ जो नोट्स बनाते हैं उसके लिए ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, पीडीएफ के चक्कर में ज़्यादा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने आज कोसाइन रूल को क्या किया? कंप्लीट किया। ठीक है, कहाँ तक हमने किया देखिए, हमने यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, हमने यहाँ से शुरू किया था, कोसाइन रूल कैसे निकलता है तो ये हमने आपको बताया। फिर याद रखने के लिए डायरेक्ट ये बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने 11 नंबर से क्वेश्चन शुरू किए थे, और टोटल हमने कितने नंबर तक के क्वेश्चन किए? तो 24 नंबर तक, सॉरी 23, हाँ 24 नंबर तक। ठीक है, तो आज हमने टोटल 11 से 12 क्वेश्चन किए। ठीक है, 11-12 ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गया ना, 11 से 24 यानी कि लगभग 14 क्वेश्चन। ठीक है, लगभग क्या 14 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो हमने आज 14 क्वेश्चन किए, साइन रूल में 10 क्वेश्चन, टोटल 24 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है इतने क्वेश्चंस में आपका साइन रूल और कोसाइन रूल एकदम क्लियर हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि साइन रूल कोसाइन रूल यहीं तक यूज़ होगा, आगे भी जब हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अगला जो टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ भी कोसाइन रूल साइन रूल कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो ये साइन रूल और कोसाइन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। जो हमने पढ़ाया आप उतना अगर कर लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।